हेलो दोस्तों। आज है पार्ट टू बाल मनोविज्ञान का। है ना, हमने पार्ट वन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेसिक्स देखे थे। ठीक है। और आज है पार्ट टू। ये हमारा चैनल सीरी शिक्षा 8887। सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान। मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट के अपडेट भी मेरे चैनल पर देख पाएंगे आप। यह है चैनल सीरी शिक्षा 8887। और अभी चल रहा है बाल विकास का परिचय। लास्ट हमने लेक्चर में हमने देखा गर्भावस्था के बारे में। आज पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में, है ना। तो अभी बाल विकास का ही सेक्शन चलेगा कुछ समय तक। सारे टॉपिक्स हम करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना, टॉपिक वाइज सब कुछ। फिर इसके बाद बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर किशोरावस्था, फिर शारीरिक संज्ञानात्मक, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स ये देखेंगे कि क्या से क्या रिलेट करता है। तो यहाँ हमने देखा था कि बाल विकास से क्या, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। जैसे समय के साथ समय के साथ क्या बोलता है, बच्चा समय के साथ बदलता है ना। जैसे गर्भाधारण से लेकर एक व्यक्ति के एडल्ट होने तक, वयस्क बनने तक की पूरी अवधि शामिल होती है जो बाल विकास का। और पहले शुरुआती दौर पे तो बच्चा क्या निर्भर रहता है किसी पर, है ना, अपने आसपास माता पिता सबके ऊपर निर्भर रहता है। परंतु एक स्वतंत्रता तक की यात्रा ही ये क्या है, जो विकास हमको देखने को मिलता है। ठीक। जो बाल विकास में शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास, है ना, भाषाई, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बाल विकास के साथ क्या क्या है, शारीरिक विकास, बौद्धिक, भाषाई, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल होता है। ठीक। अब जो प्रत्येक पहलू अन्य सभी को भी प्रभावित करते हैं ना। हर एक चीज एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं इसमें। जैसे जैसे मस्तिष्क शरीर शारीरिक रूप से विकसित होता है, जैसे मस्तिष्क शारीरिक रूप से विकसित होता है, वैसे वैसे बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ती है ना। जो मस्तिष्क है शारीरिक रूप से विकसित होता है, वैसे ही बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। और एक बच्चे को अपनी सामाजिक दुनिया का पूरी तरह से पता लगता है। ठीक। पूरी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं विकसित होते होने लगती है ना। आवश्यक भाषा का भी विकसित होता है। और यहाँ पे मैंने देखा था किसी भी व्यक्ति के भीतर बाल विकास के पाठ्यक्रम और प्रगति को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इनमें बच्चे की जन्मजात या जैविक संरचना और परिवार, समाज या फिर अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे बाहरी प्रभाव शामिल होते हैं। ठीक है। बच्चे के जो जन्मजात या जब बच्चा जन्म लेने के बाद क्या है, उसके ऊपर जो सारी चीजें संस्कृति से मिलाप, है ना, उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। आसपास जो चल रहा है सब चीज का उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जब जब बच्चा आसपास कुछ चीजों को देख के सीखता है, ठीक है, चाहे वो सांस्कृतिक चीज से लेकर किसी भी चीज से लेके सीखता है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसका वृद्धि हो रहा है ना। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। और बच्चे के पोषण, समृद्धि, पालन पोषण की शैली, शिक्षा और साथियों के साथ बातचीत से होता है। ठीक। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि आसपास जो भी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका विकास होने लगता है। वो देख के सीखने लगता है बच्चा। और जो बाल विकास की अवस्थाएं को हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक। उनकी अवस्थाओं का ही आप बोल सकते हैं अलग अलग चरणों में देखा गया है। तो जैसे पहले गर्भावस्था, गर्भावस्था में बच्चा कैसे जो उसका प्रक्रिया कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, एक शारीरिक रूप का संरचना कैसे होता है, तो ये हमें गर्भावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है। तो और उसके बाद हम देखते हैं शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। अब जो शैशवावस्था की उम्र का जो शैशवावस्था का उम्र का जो पीरियड होता है, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है, जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं ना। और जो चाइल्डहुड बाल्यावस्था यानी 5 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था यानी 12 से 18 वर्ष तक। तो ये अलग अलग स्टेज में क्या होता है, हमको विकास देखने को, किसका विकास है, एक विकास देखने को मिलता है हमको, है ना। ग्रोथ यानी वृद्धि देखने को भी मिलता है हमें। तो जो अभिवृद्धि भी देखने को मिलता है। तो ये जो क्या है, ये चीज हमको एक पूरा डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, है ना। जो मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है, ये कहा गया है। ठीक। और ये जो अलग अलग जो प्रक्रिया क्रमशः होती है ना, एक के बाद एक। अब ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ डायरेक्ट एडल्ट बन गया, है ना, तुरंत वो वयस्क नहीं बनता। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और सर्टेन समय के साथ और समय स्टेजेस के साथ, चरणों के साथ क्या क्या वो चीजों को सीखता है, समझता है। ठीक है। तो ये अलग अलग अवस्था है, इसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। अब जो एग्जाम में पूछता है बाल विकास के बाल अध्ययन का संबंध किससे है, मनोविज्ञान से, है ना। बाल अध्ययन का पितामह किसको माना गया है, स्टेनले हॉल को। और भारत में वर्तमान शिक्षा बजट
कितना है 2.9%। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी कौन है? नेशनल एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये हम लास्ट लेक्चर पे सब रिवीजन किया था, है ना। इनका जन्म है 11 नवंबर को। ये राष्ट्र खिलाफत आंदोलन में शामिल थे, फर्स्ट कांग्रेस अध्यक्ष थे, और यही शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे डिटेल में पढ़ा है, तो हमें डेली रिवाइज भी करेंगे इसको। जो जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास अब संवेदिका मूर्त और अमूर्त के रूप में वो देखा जाता है। ठीक है, बाल अवस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रेरित करना चाहिए, तभी वो सीखेंगे, क्यूरियोसिटी जागेगा उनको, कुछ सीखने को, जानने को, कुछ नया चीज जानने को। और मानस विकास का प्रारंभ होता है गर्भ अवस्था से। अब जो बच्चा है उसका जो शारीरिक संरचना वो बनना चालू माता से थ्रू वो न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये गर्भ अवस्था में से ही अपने को सारा विकास देखने को मिलता है एक बच्चे का। ठीक है, और जो बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं? यह एक सामाजिक संरचना है, एक शारीरिक संरचना है। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाने शुरू तक की जो अवधि है, उसी को हम क्या करते हैं? बाल अवस्था से। जन्म से लेकर विद्यालय तक जाएगा तो ये पूरा बाल अवस्था के रूप में हमको देखने में, स्कूल चले जाएगा। ठीक, तो जब जन्म लिया, जन्म से लेके स्कूल तक, विद्यालय तक, ये क्या है? इसी पीरियड को हम लोग बाल्य अवस्था बोलते हैं। जो मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भ अवस्था से। और जो विकास एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चीज है। ठीक है, प्रोसेस है पूरा। अब ये हमको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि संवेदीगामक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11+ वर्ष। तो ये अलग अलग स्टेजेस में हमको देखने को मिलता है। ठीक, और यहाँ पे देख लिया था हमने, ये इंपॉर्टेंट है। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्यों के लिए संरचना में वृद्धि है। ठीक है, विकास क्या है? अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्यों के लिए संरचना है। यह एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? प्रसव पूर्व। और जो प्रसव पूर्व विकास के 3 चरणों में शामिल है: भ्रूणीय अवधि, गर्भधान के बाद पहले के 2 सप्ताह, और भ्रूण मूल्य अवधि यानी गर्भधान से 8 सप्ताह। फिर 9 टू जो 30-40 सप्ताह होते हैं वो भ्रूण की अवधि कहलाती है। ये शैशवावस्था के बारे में हमने देखा था। ये पहले वर्ष या बच्चे के विकास की शुरुआती अवधि को हम क्या कहते हैं? संदर्भित करता है। इसमें बच्चा जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है ना। तो यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चा बैठना, घिसटना, जो घिसटना और खड़ा होना आदि सीखता है। ये कब सीखता है? शैशवावस्था में। गर्भावस्था में तो उसकी शारीरिक संरचना होती है। ठीक, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो पीरियड होता है, ठीक, तो उस समय हम क्या देखते हैं? उसका शैशवावस्था देखते हैं। फिर पूर्व बाल्यावस्था देखते हैं। अब ये 2 से 7 वर्षों की आयु की समझी को हम क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। यह बच्चे के समग्र विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। इसको हम लोग टॉय एज बोलते हैं। फिर उत्तर बाल्यावस्था, मानी एक एक स्टेज देख रहे हैं हम लोग। वो पहले धीरे धीरे घिसट रहा है, फिर कुछ और सीखता है, फिर खिलौना सब खेलता है ना। उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? इस अवस्था में आमतौर पर यौवन के लक्षण दिखाई लगते हैं। ठीक है, ट्रबलसम एज इसको बोल सकते हैं अपन। और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का विभिन्न अवस्था। ठीक, अब अलग अलग स्टेजेस में हमने देखा कि जो मानव का विकास कैसे होता है, एक मनुष्य का विकास या मनुष्य के समग्र विकास काल को कोई कई चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा। और जो गर्भाधारण से मृत्यु तक के विकास के चरणों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, ये बच्चा है बिंदास, उसके बाद एक सर्टेन एज पे इसका ग्रोथ देखने को मिलता है ना। जो विकास देखने को मिलता है, ठीक, विकास, डेवलपमेंट। जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जो गर्भकालीन अवस्था के बारे में हमने देखा कि जो शुरुआती के 2 सप्ताह तक, है ना, जो गर्भावस्था में होता है इसमें विकास बड़ी तीव्रता से होता है, यानी तेजी से आपको देखने को मिलता है ना। तो जब गर्भकालीन अवस्था में क्या रहता है? बाकी अवस्थाओं के अगर कंपेयर करेंगे आप, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो संरचना है बड़ी तेजी से होता है। ठीक, 9 महीने में देखोगे कि आपका उसका शारीरिक संरचना हो गया है। ठीक, तो ये जो शारीरिक की समस्त संरचना, भार, आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। कब होता है? ये गर्भकालीन अवस्था में होता है।
और गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह के चरणों तक जब प्राणी एक अंडे के आकार में होता है ना, एक अब बोल लीजिए एक अंडे के प्राणी जब एक अंडे के आकार में होता है, उस अंडे में कोशिका क्या होता है, कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। जब फर्स्ट 2 महीने होते हैं, आप एक इमेजिन कीजिए कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक, और वो पहला का 2 सप्ताह है। आप इसको ना रट के एक ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर जा सकते हैं, क्योंकि एक फीमेल को आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट वो प्रेग्नेंट है, एंड जो फर्स्ट के 2 वीक है उसमें क्या हो रहा है कि जो एक जो प्राणी है एक अंडे के आकार का हो रहा है, फिर उसमें क्या हो रहा है, अंडे से में कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, ठीक है, प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग को बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, तो इमेजिनेशन बनाइए, इजीली आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगा। और लगभग 1 सप्ताह तक क्या करता है ये अंडाकार, मतलब 1 वीक तक वो अंडाकार बीज गर्भाशय में तैरते रहता है, ठीक, इसमें कोई विशेष पोषण नहीं मिल पाता, तो क्या करता है 10 दिन के बाद जो गर्भ माता के गर्भाशय से क्या करता है, चाके दीवार से चिपक जाता है और माँ के शरीर से भोजन के लिए आश्रित हो जाते हैं, यानी उस पर डिपेंड हो जा रहा है, ठीक, जो भी अब पोषण खुद तो नहीं ले पा रहा है, पहले वो अंडा के आकार में था, वो वहां यहाँ गर्भाशय में क्या कर रहा है, तैर रहा है, अब उसको कहीं पोषण नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, यानी कुछ जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो जाके पहले जाके चिपक गया, है ना, गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है। अब क्या होता है, ये तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने का एक प्रोसेस चालू होता है। फर्स्ट के 2 वीक कंप्लीट हो गए, थर्ड वीक से अपन चल आते हैं। अब ये जो थर्ड वीक से जो दूसरे महीने के अंत तक, है ना, तीसरे सप्ताह से लेके दूसरे महीने तक अंत तक, अब एक मंथ में 4 वीक्स आप देख लो, 2 वीक्स कंप्लीट हो गए, थर्ड वीक पकड़ा हो, अब थर्ड वीक से नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ तक, है ना, तो ये सेकंड फेज होता है जिसमें भ्रूण अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब भ्रूण के अंदर कोई बदलाव धीरे धीरे, कई बदलाव होते हैं, ठीक, उतना भी ज्यादा नहीं होता बट बदलाव होते हैं। इस अवस्था में शरीर के लगभग सभी मुख्य अंगों का निर्माण होना चालू हो जाता है। अब जब सेकंड मंथ के एंड तक क्या होता है, 1 इंच का, यानी कुछ, अब वो कुछ ना कुछ तो वेट गेन करेगा, तो वो कितना वेट गेन करेगा, 2 ग्राम वेट गेन करेगा, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ देगा तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के उस काल को क्या कहा जाता है, उस विकास का जो चरण है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, भ्रूण अवस्था कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। अब हमने देखा फर्स्ट 2 वीक्स, फिर थर्ड वीक से लेकर सेकंड महीने तक, अब तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक अंत तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जो लास्ट आता है वो अंतिम चरण आता है, ठीक है। गर्भकालीन विकास के तीसरे और अंतिम चरण में क्या होता है, बच्चे का पूरा संरचना चालू हो जाता है, और जो गर्भकालीन शिशु की अवस्था कहा जाता है, तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक के अंत की अवस्था, इसी अवस्था में हर महीने गर्भवती जो बच्चे, आप पहले का वेट कितना था, 2 ग्राम के आसपास है ना, 1 इंच बढ़ रहा है, तो अभी इसके जो इंच में देख बढ़ने को देखने को मिलेगा, वेट में देखने को, वेट बढ़ेगा 5 महीने, जो 6 महीने 7वें महीने तक। अब जो 7वें महीने तक बच्चा रेडी हो जाता है, ठीक, तो 7वें महीने में ही शिशु का जन्म हो भी जाए तो वो जिंदा रहेगा, ठीक। अब इस स्थिति में हृदय, पैर, नाड़ी मंडल भी काम करने लगते हैं, ठीक, तो ये पूरा एक ऐसे वेट भी इंक्रीज हो रहा है, उसके हाइट में इंच में भी इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी 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 लंबाई में, एक जो लंबाई में उसका इंक्रीज देखने को मिलता है अपने को। अब देखिए ये जो 32 कोशिकाओं का विभाजन, अब यहाँ पे देखिए देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट, आप यहाँ पे स्टार्टिंग पे ये सेल्स पूरे कहाँ पर, यहीं पे है ना, इनर मास सेल देख सकते हैं, इसको आंतरिक कोशिका बोलते हैं अपन, अंत गर्भाशय है ना, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, और यूट्रस और ट्रोपोब्लास्ट मिलके क्या बनाते हैं, एक परत बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ये प्लासेंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लासेंटा, ठीक। अब प्लासेंटा के अंदर एक देख सकते हैं आप, ये कोरियोनिक वेली होता है, ठीक, ये फिंगर उंगलियों के निशान टाइप से होगा, एक ऐसा देखने को मिलता है, कोरियोनिक अपरा कहते हैं, जिसे अपरा रसांकुर। अब स्टार्टिंग दौर पे ये बाहर है ना, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल में अगर ये कम देखा जाएगा तो प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होता है, तो इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, एंडोमेट्रियम का। अब ये जो एंडोमेट्रियम से जाके क्या गया, चिपक गया, ठीक, ये जो पूरा लेयर था, है ना, ये पूरा सेक्शन जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये बाहर के सरफेस में था, जाके कहाँ चले गया, इसके एक अंदर एक लेयर बन गया और अंदर एक ऐसा फॉर्मेशन हो गया। जब इसको हम लोग जूम करके देखते हैं, अच्छा से जूम करके देखेंगे, तो एक ऐसा हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें एक परत बन जाता है बाहर, झिल्ली लग गया उसके ऊपर, है ना, सेल्स के आगे झिल्ली बन गया, ठीक है, 32 कोशिकाओं का जो विभाजन हो चुका है पूरा टोटल, ठीक है, तो एक पूरा सीक्वेंस वाइज होता है। तो ये प्लासेंटा हमको एक परत देखने को मिलता है ना, कोरियोनिक विलाई देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है,
अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि रज्जु है वो किससे, माता से जुड़ा रहता है। जो भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उसको, बच्चे को, तो यही इसी के थ्रू वो पूरा यूज करता है सब, जो भी लेना है न्यूट्रिशन, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे का जो आकार है, ये नाभि रज्जु देखिए कैसे जुड़ा है, ठीक है। तो ये इसी से ही इसको पूरा मिलता है। और ये देखिए वेन्स का टेप, एक पेड़ का आकार एकदम फिंगर्स का आकार में, यही क्या है, क्रोनिक कोरियोनिक विलाई है ना, या फिर इसको प्लासेंटल विलाई, जो ये जो प्लासेंटा है ये कवर है, ठीक है, परत, बाहरी परत है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखी है, ऐसा समझिए आप, ठीक। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो नाभि रज्जु उसी से ही इसको पूरा मिल रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने देखा था, ये देखिए, उसके बाद नाभि रज्जु कटिंग करते हैं बच्चा। अब जो लैक्टेशन का प्रोसेस होता है, ठीक, तो ये बच्चा जन्म देने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स बड़ी तेजी से इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक। और दुग्ध सावरण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम तन्य या खेज कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कोलोस्ट्रम। अब ये क्या है, जो इसको, जो मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क इनको बच्चे को मिल रहा है, ठीक, तो इसी क्या है, ये प्रतिरक्षी होती है, एंटीबॉडी इसी में, जो बच्चे को किसी डिसीज से बचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है माता का जो मिल्क है बच्चे के लिए। नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने व लिए परम आवश्यक होते हैं ये सब। अभी जो प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे देखने को मिलता है, ये प्लासेंटल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रेगनेंसी चांसेस इन फीमेल्स, ठीक है। ये जो गर्भकालीन का विकास द्वितीय अवस्था क्या है, वो क्या है, भ्रूणावस्था। द्वितीय अवस्था क्या है यहाँ पर, भ्रूणावस्था। तो ये एग्जाम में देखिए पूछा गया है, ठीक। और ये जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यहाँ पे देखिए 2 सेल, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16, 32, तो ब्लास्टोसाइस्ट। तो उसके बाद देख सकते हैं बच्चे का आकार कैसे कैसे धीरे धीरे शारीरिक संरचना के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो HCG, HPL, ये कहाँ, प्लासेंटा, ठीक। उसके बाद गर्भकालीन अवस्था, गर्भ धारण से जन्म तक, ठीक है, ये सब हमने देखा था। अब देखेंगे हम, ये टॉपिक पढ़ेंगे, बट उससे पहले अपन ये शैशवावस्था वाला एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहा जाता है। इस उम्र के बच्चों को नवजात शिशु भी कहा जाता है। अभी जो वैज्ञानिकों द्वारा क्या पता चलता है कि इस स्तर पर बच्चे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है, अब तुरंत ही उसके अंदर फटाफट डेवलपमेंट नहीं आता ना, वो स्टार्टिंग स्टेज पे फेस होता है। जब तक गर्भ के अंदर रहता है तो हमको 9 महीने में आप एक बच्चे का संरचना देखने को मिलता है, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सारा चीज हमको देखने को मिलता है। बट जब वो गर्भावस्था से बाहर आता है तो धीरे 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 स्टेजेस वाइज उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ताकि उसको, अब गर्भ से बाहर आया, ठीक, अचानक से उसको नए पर्सन दिखेंगे, अंदर तक वो सेफ फील कर रहा था, अब अचानक से जब बाहर आता है, उसके आसपास इतने लोग देखने आ जाते हैं उसको, ठीक। अब जब बच्चा देख के, एक तो पहली बात तो वो थोड़ा घबराएगा भी, वो ये सोचता रहेगा कि है कौन, उसको इतनी बौद्धिक क्षमता भी नहीं होती कि क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है पता नहीं, बट वो कभी कभी सेफ फील नहीं करता, तो मदर तक जब तक अटैच रहेगा तब तक वो क्या करेगा, सेफ फील करेगा, क्योंकि 9 मंथ्स पेट में था और फीलिंग इमोशन सारा अटैचमेंट ही माता के साथ रहता है, तो वो कंफर्टेबल फील करता है अपनी माँ के पास, है ना, रोएगा भी कम। अगर कोई अचानक से उसको पकड़ ले, बच्चे को देखो, क्या बच्चा पैदा होता है कुछ समय के बाद वो रोना चालू कर देता है, ठीक है। और मानसिक या शारीरिक विकास के कोई लक्षण नहीं होते स्टार्टिंग दौर पे, जैसा था वैसा है। अब धीरे धीरे, अब 1 माह से 2 वर्ष तक का जो शारीरिक, गत्यात्मक एवं स्नाविक विकास देखेंगे अब, ठीक है। अब जो 2 वर्षों में उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन बड़ी तेजी से आते हैं, ठीक है, यथा जैसे 2 वर्षों तक कैसा आएगा उसमें चेंजेस। आप एक बच्चे की इमेजिन कीजिए, जो बच्चा पैदा हुआ है, धीरे से घर पहुंचा, ठीक है, उसको लाए, कुछ दिन गोद में पाके घुमा रहे हैं। अब जीवन भर गोद में नहीं पाते, उसको क्या करते हैं, थोड़े दिन के बाद नीचे छोड़ देते हैं, तो क्या करेगा, घसीट घसीट के, रगड़ा रगड़ा के, उठना, हाथ पाथ छिला, मतलब ऐसा, इतना सॉफ्ट, इतना बढ़िया वो लोग चलते हैं इधर उधर, ठीक।
और रगड़ा रगड़ा के घिसटते हो कहते हैं अपने माता को ढूंढते हैं, पिता को ढूंढते हैं, जिस साथ खेल रहे हो तो उसके साथ उनके साथ ढूंढते हैं। तो यही जो परिवर्तन है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब बस एक बच्चे को इमेजिन करते जाएगा जब पढ़ते समय। तो जो प्रत्येक शिशु अपने ढंग से अपनी गति एवं सीमा से विकसित होता है। कोई कोई बच्चा कुछ दिन में जल्दी खड़ा होना सीखता है, जल्दी घसीटना सीखता है, जल्दी बैठना सीखता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको टाइम लगता है ना, जो धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि जो उनके सीखने का विकास का प्रक्रिया है, किसी का बहुत तेजी से होता है और किसी का बहुत धीरे से होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे का विकास एक ही तरह से हो, है ना। तो अब क्या है, ये डिपेंड करता है उस बच्चे पे कि वो कितना जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है और कितना जल्दी सीखता है। अब जो शिशु की आयु वृद्धि के साथ ही उसकी वैयक्तिकता अधिक अधिक नियमित एवं सुस्पष्ट हो जाती है। ठीक है। अब एक एक माह से 2 वर्षों तक बच्चों का जो जन्म का हम उसका पूरा पढ़ने आ रहे हैं। जैसा कि अनुभाग में वर्णित है कि नवजात शिशु जन्म से ही अपने परिवेश के प्रति संवेदना और अनुक्रिया की क्षमता रखता है। अब संवेदना से क्या तात्पर्य, किसी वस्तु को देखकर मन में उस अब अचानक से किसी वस्तु को देखा, उसके लिए तो आकार नहीं है। जैसे मैं आपको अचानक से सैटेलाइट का कोई पार्ट दिखा दो, ठीक है, आप एडल्ट आप नहीं समझ पा रहे, आप सोचोगे यार है ही क्या चीज है। तो बच्चा भी यही सोचता है कि उसको वो समझ नहीं आता। तो आसपास जो चीज है, जिसको छू रहा है, जिसको ठीक देख रहा है, ठीक, अब अचानक से तो समझ नहीं आता, बट उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वही क्या है, संवेदना कहलाता है। ठीक। अब जो परिवेश यानी जो चारों तरफ दिखने वाला है ना, उसको क्या करता है, संवेदना, उसके प्रति संवेदना यानी किसी वस्तु को देखकर मन में जो तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। यह मन के अंदर से भी उत्पन्न होती है और बाहर से भी। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में संवेदनाएं भी भिन्न भिन्न। अब बॉटल को देखा, अचानक से बॉटल को देखा तो वो अलग, किसी टॉय को देखा वो अलग, अचानक से कोई टॉय उसको लाके सामने छोड़ दो तो वो चल रहा है टॉय, रिमोट कंट्रोल वाला टॉय, हाथ से ढकेलने वाला टॉय। तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग जो संवेदना है वो क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसमें चयनात्मक अवधान एवं अधिगम की भी क्षमता होती है, परंतु वह शारीरिक शारीरिक रूप से अपरिपक्व अपरिपक्व एवं पारिशित होता है। ठीक। तो इसमें जो अपरिपक्व का मतलब क्या होता है, पारिपिक ना होना, यानी ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। अब जो अधिगम क्या सिखाते हैं यहाँ पर, अधिगम का क्या अर्थ है, सीखना या समझना, यानी लर्निंग को ही हम क्या बोलते हैं, उसमें चयनात्मक अवधान एवं अधिगम की भी क्षमता होती है, यानी लर्निंग की क्षमता, देख के सीख रहा है ना। अब बॉटल अचानक से कोई गाड़ी को ढकेलना है, तो वो क्या कर रहा है, ढकेलना सीख रहा है। ठीक है। ठीक, ढकेलना सीख रहा है। के बाद संज्ञानात्मक एक शब्द है जिसका उपयोग मनोविज्ञान में सोचने और सीखने, जैसे समझने संबंधित किसी भी चीज से हम क्या समझते हैं। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक एक शब्द है जिसका उपयोग मनोविज्ञान में सोचने, सीखने और समझने से संबंधित किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक। यानी उसमें संज्ञानात्मक क्षमता सीमित होती है। ठीक। ज्यादा सोच नहीं सकता, ज्यादा मतलब सीखने स्टार्टिंग स्टेज में उसका क्या ही रहेगा, लिमिटेड प्रोसेस रहेगा। परंतु बाद के 2 वर्षों में उसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बड़ी तेजी से, यानी रेंगना, घिसटना, चलना, बोलना, ठीक है, स्वर के और व्यंजन के भी सुना है, द म प, ये सब कुछ हल्का फुल्का हमको सुनने को मिलता है एक बच्चे से, है ना, जब वो 2 वर्ष का होता है। जो प्रत्येक शिशु अपने ढंग से क्या कर रहा है, अपनी गति एवं सीमा से विकसित होता है। शिशु की आयु वृद्धि के साथ ही उसकी वैयक्तिकता अधिकतम नियमित पर जो सुस्पष्ट हो जाती है। ठीक। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, शेषावस्था के इंटेंसी के जो प्रमुख विशेषता है, शेषावस्था की प्रमुख विशेषता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पराश्रयता, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक शिशु अपने माता पिता एवं अन्य लोगों पर आश्रित होता है। ठीक। क्योंकि 1.5 2 वर्ष तक जो शिशु है शारीरिक स्थिति से ऐसी होती है कि वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखोगे एक बच्चे को
उसको कुछ चाहिए खाने वाने के लिए, अगर कुछ खाना हो पीना हो तो वो किसका हेल्प लेता है? माता पिता का हेल्प लेता है, अपने आसपास या पड़ोस जिसका भी, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहता है ना। उसको नहाना भी हो कुछ भी हो तो कोई और बच्चा को कौन जल्दी पानी में छोड़ देता है? बट आजकल टब जो बाटा आता है बेटा, वो अलग चीज है ना, बस वो लेटे रहता है। आप ऐसा मत जो कि बचपन में तैर रहा है बच्चा। ठीक? तो ये जो अपरिपक्वता यानी ठीक से विकसित नहीं हुआ रहता है, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास की निरंतरता, हम निरंतरता यानी धीरे धीरे अपन उसके अंदर जो विकास है वही देखते हैं ना। भार, मांसपेशियों का गठन, हड्डियां, हड्डियां, पैर, सभी अंगों का बढ़ना, ठीक, यही चीज हमको अभिवृद्धि और विकास की निरंतरता देखने को, जो हमको थोड़ा बहुत इसमें प्यार और क्रोध थोड़ा हल्का फुल्का देखने को मिलता है। अगर उसे बच्चे से कोई खिलौना छीन लोगे तो मुंह फुला लेगा, कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई सामान फेंकता है, तो ये सब क्या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विकास यानी उसके जो हर चीज शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक सारा में हमको क्या देखने को मिलता है? विकास देखने को मिलता है। अब सीखने की तीव्रता, जो तीव्रता होती है, तीव्रता जो सीखने की है, ये तेजी से होती है। अब किसी चीज को देख लिया हो, है ना, खिलौना को, अब ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट बन जाएगा, वो कुछ देख लिया खिलौनों को ढकेलते हुए तो उसको ढकेलेगा। प्लेट कहीं से निकालना है, कुछ करना है, तो हर चीज सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, भाषा का ज्ञान बढ़ता है। जो प्रथम 6 वर्षों में भाषा की वृद्धि तेजी से हो जाती है भाई। अब शब्द भंडार भी देखने को मिलता है, अपने आसपास को बुलाने की कोशिश करता है, विचार थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो शब्दों का यानी उसके अंदर अब क्या हो रहा है? भंडार बढ़ रहा है ना, कोशिश करता है बोलने का। अब जो अन्य मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, जैसे शिशु में संवेदना, है ना, हमने यहाँ पे संवेदना को अच्छे से समझा था। अब शिशु में संवेदना से यहाँ पे एक तात्पर्य, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा था आपके लिए, इसका अर्थ देखिए। हाँ, तो संवेदना मतलब क्या है? किसी वस्तु को देखकर मन में जो भाव हो रहा है ना, अलग अलग वस्तु को देखकर अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही संवेदना कहलाती है। अब यहाँ पे जो संवेदना है उसे क्या, शिशु में संवेदना, अन्य मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। ठीक है, अब स्मरण करने की, विस्मरण भी तीव्र गति से होता है, अवधान में चंचलता पाई जाती है। ठीक है, किसी एक बिंदु पर वह बहुत थोड़ी देर तक ध्यान दे पाता है। अब अचानक से उसको कुछ खिलौना है, कोई हिलने वाला टॉय डाल दो, है ना, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? स्प्रिंग की हेल्प से इधर उधर हिल रहा है, तो वो उसको देखते रहेगा, भाई हो क्या रहा है इसमें, है ना। तो उसको ध्यान से देख रहा है। अब उसको देखने से उसका भाव जो उत्पन्न हो रहा है, सोचने की शक्ति, देखना, सोचने समझने की शक्ति, ठीक, तो वो अलग अलग है। तर्क का अभाव अवश्य होता है, ठीक है, परंतु फिर भी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है। जो कल्पना का बाहुल्य देखने को मिलता है, यानी शिशु काल्पनिक और वास्तविक जगत में भेद नहीं कर पाता। अब उसको क्या पता भाई कौन सा यहाँ पे रियलिस्टिक है और कौन सा इमेजिनेशन है? बस वो जो दिख रहा है उसी को देखते रहता है। एक, अब कल्पना की अधिकता पाई जाती है जो खेल में, बातचीत में तथा प्रेम व्यवहार में वह कल्पना ही प्रयोग करता है। अभी जो यहाँ पे जो रॉस के अनुसार क्या कहा गया, जीवन की विश्व परिस्थितियों की चोट से अपने को बचाने की वह कोशिश करता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत उसको डर रहेगा मन में, इसी कारण वह कल्पनाशील होता है। झूठ भी वह कल्पना की अधिकता के कारण ही बोलता है। बाद में झूठ का प्रयोग नहीं करता, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और जो मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है, ठीक है, इस अवस्था में शिशु का व्यवहार क्या रहता है? मूल प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है, उसकी आवश्यकता ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अब भूख लगने पर क्या करेगा? रोएगा, मचलना, हट करना, मन माना कार्य करना। ठीक है, ये सब क्या उसकी मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है। ठीक है, अब अपनी क्रियाओं की पुनरावृत्ति, शिशु में अपनी गतियों एवं ध्वनियों को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, वास्तव में शिशु के पास कोई अन्य कार्य करने को नहीं होता है, इसलिए वह अपनी ही क्रियाओं को दोहराता है। कभी देखो तो बच्चा, एक पेपर पेन दे दो, तो कुछ दे दो, उसको खेलते रहेगा, फाड़ते रहेगा, तो एक ही कार्य को करते रहता है। ठीक है, बच्चा जमीन में हाथ पैर मारता है, ऐसा आपको बहुत सारी क्रियाएं देखने को मिलेगी अपने आसपास। ठीक, आप, इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं होती। स्नेह की आकांक्षा, आप किसी को भी देखेगा लिपटने की कोशिश करे, लेकिन बहुत लोग से डरता भी है। यानी आपको प्यार, प्रेम, क्रोध सब चीज अब ऐसे स्टेज पे अपन पहुंच गए जहाँ पे आप सबको देखने मिलेगा। हम कहाँ गर्भावस्था स्टार्ट किए थे, अब शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक, जब बच्चा अंदर शारीरिक संरचना हो रहा था, ठीक, अब हम उसके प्रेम भाव
स्नेह, क्रोध, सारा चीज की बात करते हैं, ठीक है। पर्यावरण से अनुकूल, है ना, इंद्रियों संवेदनाओं की तीव्रता, काम प्रवृत्ति की सूक्ष्मता, और पर्यावरण से अनुकूलन की असमर्थता। तो ये सब क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक। और जो नैतिक भावना का अभाव, यानी मनोवैज्ञानिक अनुसार शिशु में नैतिकता की भावना नहीं होती, ठीक है। वह उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक, कुछ भी अंतर नहीं कर पाता। वह अपनी इच्छा को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। जो अपनी इच्छा, मतलब बच्चे को चाहिए तो क्या करेगा, जिद करेगा, है ना, कि मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। तो वो ऐसे स्टेज पे आ गया कि सब भाई मांग रहे हैं, मेरे को चाहिए, उसके लिए जिद करेगा, ठीक। मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, तो जो भी चाहिए सीधा प्रकट प्रकट करता है, ठीक है। अगर वो मदर के पास जाता है तो वो क्या इच्छा करता है, वो जो दूध पीने की कोशिश करेगा माँ के स्तन से, है ना। तो वो एक मांगने का आदत और जो जिद भी देखने को मिलता है, परंतु नैतिकता की भावना नहीं होती बच्चों में। तो ये अभी तक हमने देखा, ठीक, शैशवावस्था की। तो इसको आप देखिएगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब अगले लेक्चर पे मिलते हैं। आप इस चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।